श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड मास पारायण 16वां विश्राम आज से शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। सखा समझ अस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रति हो। कहत राम गुण बाबिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान वट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नैन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहो अस कौशल नाथा, ले रथु जाओ राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु दिखाए सुर शरियन आई, आनहु फेर बेग दो भाई। लखन राम सिय आनहु फेरी, स्वयं सकल सकोच निवेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संयम और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर लाना। नृप अस कहो गोसाई, नृप अस कहो गोसाई, जस कहो करो बलि सोए। कर बिनती पायन परू, दीन बाल जिम सोए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा करें कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजऊ सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। और कहा, तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिव ददीची हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हिति कोटि कलेशा।
रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरऊ सही संकट नाना। शिव, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा शांतिदेव और बलि बहुत से कष्ट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्मों ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सुई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहो पुर अपुजस छावा। वेद शास्त्रों पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहो अपजस लाहू, मरण कुटी समुदारुण दाहू। तुम संतात बहुत का कहो, दिएऊ उतरेऊ फिर पातक लहो। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्रीति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गही कह कोटि नीति, बिने करव कर जोर। चिंता कवन्यु बात के, हाथ करो जनि मोर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुण्य पितु समअति हित मोरे, विनती करो तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख ने पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भव सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु करजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी का सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषादराज कुटुंब विषय व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मान लिया। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कह जन जाई। कहे सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही ने सकई शिव विपुनि कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सुकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का संदेश ने कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश ने सह सकेगी। जिह विधि अवध आओ फिर सिया, सोई रघुवीरई तुम्हें करनिया। नतुरौ निपट अवलंबु विहीनया, मैंने जियऊ जिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता जी अयोध्या को लौट आए, तुमको और श्री राम जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो है मैं व्याकुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जाऊंगा जैसे बिना जल की मछली नहीं जीती। मैं के ससुरे सकल सुख, चबई जहाँ मन मान। तै तब रहे सुखेन सिय, जब लगी विपिन बिहान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम।
सीता के मैके, पिता के घर और ससुराल में सब कुछ है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगे। बिनती भूप कीन जही भांति, आरती प्रीति ने सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियई दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जाता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार के से सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरऊ ते सब कर मिटे खबारू। सुनि पति वचन कहत वे देही, सुनो प्राण पति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामयी परम विवेकी, तनु तज रहती छाए किनु छेकी। प्रभा जाए कहे भानु विहाई, कहे चंद्र का चंद तज जाई। हे प्रभु, आप करुणा में हैं और परम ज्ञानी हैं। कृपया करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति ही प्रेम विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरऊ देओ फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेम में ही विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी बाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सम्मुख बहो, बिलगुन मानव तात। आरज सुध पद कमल बिन, बात जहाँ लगी नात। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितु वैभव विलास में ठीता, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भावुन मोरे। मैंने पिता के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राव, भुवन 4-10 प्रकट प्रभाव। आगे हुई जेहि सुरपति लेही, अरद सिंहासन आसन दे। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनकी स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादस अवध निवासु, प्रिय परिवार मात सम सासु। बिनु रघुपति पद पदम परागा, सो मोहि कहो सपुने सुख ने लागा।
ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरणों की रच के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ वन भूमि पहारा, करी केरी सर सरित अपारा, कुल किरात कुरंग विहीना, मोहि सम सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल भील, हिरण और पक्षी प्राणपति रघुनाथ के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोहि हित, विनय करऊ परिपाय, मोर सोच जाने करऊ, कच्छ में वन सुख सुभाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। अतः सास और ससुर के पांव पढ़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं मन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर दुरीन धरे धनु भाता, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करे उजन भोरे। वीरों में अग्रम तना धनुष और बाणों से भरे, तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ है। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनी सुमंत्र सिय शीतली बानी, भवो बिकल जनु फनी मनी हानि, नैन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती, जतन अनेक साध हित कीने, उचित उत्तर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ने उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते हुए कहा, मेटी जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिरनाई, फिरऊ बनिक जिमि मूर गवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मैटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवा कर लौटे। रतुहा केऊ हिय राम तन, हेरी हेर हिन नाय, देख निषाद विषाद वस, धुनई सिय शीस पछताए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिरनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासो वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जी है कैसे, बरवस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए।
जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमित्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव ने केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहु सब कहो, मानुष करण मुनि मुरी कछुर अहो। श्री राम ने केवट से नाव मांगी और वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठनाई। तन मुनि तरिन मुनि धरी, नी होई जाई, बाट परई मोहि नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार में हो सकोगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही भारी जाएगी, मारी जाएगी। एही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानू कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसिगा चाहो, मोहि पद पदम पखारन कहो। मैं तो इस नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, धोने के लिए कह दो। पद कमल धोए चढ़ाए, नाव ने नाथ उतराई चहो। मोहि राम राय राव आन, दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मांग्यो लखन पे, जब लागिन पाओ पखारेहु। तब लागिन तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतारहु। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पार चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई है और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखारने लूंगा तब तक हे तुलसीदास के दास, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के वैन प्रेम लपटे अटपटे। सुनी केवट के वैन प्रेम लपटे अटपटे। वैसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रघुनाथ जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तब नाव ने जाई। बेग आन जल पाओ पखारू, होत विलम उतरई पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जा सो नाम सुमरत की बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। सुई कृपालु के वटिनी होरा,
जेहि जगुज किए त्यू पगऊ ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने 52 अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोर कर रहे हैं। पद पद नख निरखी देव ऋषि हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोहि मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठावता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोर कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदन खो को देखती हैं और उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों को का स्पर्श प्राप्त करके वे धन्य हो गई। ये विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वर्षि सुमन सुर सकल सिहाई, ऐसम पूज्य पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमग कर वे भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिंहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखार जल पान करी आए पु सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु, मुदित गौले पार सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदय को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वार अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी पार ले गया। उतरी ठाट भय सुर शरीरेता, सिय राम गोह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत की ना, प्रभु सकोच एहि नहीं कछु दीना। निषादराज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिए हिए की सिए जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। कहो कृपाल ते लही उतराई, केवट चरण कहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रतन जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज में काहु न पावा, मिटे दोष दुख दरिद्र दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरी दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दी है। अब
का अब कछुनाथ ने चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवो, सो प्रसाद में सिर धर ले हो। कि नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कुछ केवट ले। विदा कीन करुणाए तन, भक्ति विमल बरुदेव। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बहुत आग्रह यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तम मजनू कर रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नाओ माथा। सिय सुरसरी कहो कर जोरी, मात मनोरथ पूरम मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने इन्हें स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आए करो जी पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी वरवानी। जिससे मैं पति और तेवर के साथ कुशल पूर्वक लौट कर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ मानी हुई। सुन रघुवीर प्रिया वे देही, तब प्रभाव जग विदित ने के ही। लोकप होए बिलोकत तोरे, तो ही शिवे सब सिद्ध कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी जी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देव में देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशिला आए, पूजई सब मनोकामना, सुजस रहे जग जाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुरसरी अनुकूला। प्रभु प्रभु गुहे कहो घर जाओ, सुनत सुख मुख भा उर्दाहो। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुहे से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उनका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुहे कहकर जोरी,
बिने सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रहे पंथ दिखाई, कर दिन चार चरई सेवकाई। गुहे हाथ जोड़कर 3 वचन बोला है, रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके जही बन जाए रहे वो रघुराई। परन कुटी में करबु सुहाई, तब मुहि कह जस देव रजाई। सोई करऊ रघुवीर दुहाई। हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटियां बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लिहे गुरी गुह हृदय लासु। पुनुगे ज्ञाति बोल सब लीने, करी परितोष विधातव कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करके तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमरी प्रभु, नाये सुरई माथ। सखा अनुज सिय सहित वन, गवन कीन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा को मस्तक पर नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित वन को चले। तेही दिन भो बिटप तरतासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करे गुरगुराई, तीरथ राज दीख प्रभु नाई। जय। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुहे ने विश्राम की सब सुखदायक कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र ने सवेरा प्रातः काल की सब क्रिया करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा शिव नारी, माधव सरीस पीतु हितकारी। चार पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अतिचारो। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है। श्री त्रिवेणी माधव जी शरीर के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्राप्त ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपन्यु नहीं प्रतिपक्ष ही पावा। सैन सकल तीरथ वर वीरा, कलश अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ है, किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगो श्यानु सुठि सोहा, शत्रु अखेउ बटऊ मुनि मनु मोहा। ज्वर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हुए दुख दरिद्र भव भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संयम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षवट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चवर है, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवई सुकृति साधु सुचि, पावई सब मनु काम। बंदी वेद पुराण गण, कहे विमल गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं।
वेद और पुराणों के समूह पाठ हैं और उसके निर्मल गुणों गानों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रियाग प्रभाऊ, कलश पंच कुंचर मृगुराऊ। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सखुबावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मरने के लिए श्री रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी भी सुख पाया। कही सिय लखन सखई, सुनाए श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करी प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महत्व कहते हुए, एहि विद आए बिलो की वैनी, सुमरत सकल सुमंगल दैनी। मुतनाए कीन शिव शेषा, पूजी जथा विद तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा की, पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भारत ध्वज पहियाए, करत दंडवत मुनि उरुलाए। मुनि मन मोद ने कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्होंने दंडवत करते हुए ही मुनि के हृदय से लगा लिया। मुनि के मन में का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन आशीष मुनीश उरु, अति आनंद अस जान। लोचन गोचर सुकृत फल, मनो किए विधियान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री राम जी और सीता लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने कर दिया है। कुशन प्रसन्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आन मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के बने हों ऐसे अच्छे कंद मूल फल अंकुर लाए। सिए लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भारद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल सुख साधन सूजा, राम तुम्हें अब लोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरी संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय ही सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस अब सूजी। अब करी कृपा देह वर एहू, निज पद सरीज सहज स्नेहू। लाभ की सीमा
और सुख की शोभा सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपुने नहीं, ये कोटि उपचार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जहाँ तक कर्म वचन और मन छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अघाने, तब रघुवीर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कई सबई सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सुखचा गए। तब अपने ऐश्वर्य की को छिपाते हुए श्री राम जी ने भारद्वाज मुनि को सुंदर सुयस करोड़ों अनेकों प्रकार के कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जी मुनीष तुम आदर देहु, मुनि रघुवीर परस पर नवही, वचन अगोचर सुख अनुभवही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूह का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं, अनवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुध पाए प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भारद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ असुवन सुजन सुहाए। यह श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के अनेकों खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध उदासी और सब श्री रघुनाथ जी के सुंदर पुत्रों को, दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लही लोयन लाहू, देह आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों को लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निश, प्रात प्रयाग नाय, चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि शिरुनाय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ चले। राम से प्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहो हम कही मग जाही, मुनि मन वेसी राम सन कही, सुगम सखल मग मग तुम कहो अबई। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए, सबई राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे पग दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने के बाद सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि हमने मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बट छार संग तब दीने, जिने बहु जन्म सुकृत सब कीने, करी प्रणाम ऋषि आयुष पाई,
मृद हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ लिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और श्री ऋषियों की आज्ञा पाकर हृदय में बड़ा ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसे जाई, देखे दरस नारी नर धाई। होए सनाथ जन्म फल पाई, फिरई दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगे। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ में रहकर दुख होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाए मन काम। उतरे नाये जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु आनंद तीर्थ भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री राम जी के शरीर के श्याम समान ही श्याम रंग था। सुनत तीरवासी नर नारी, भय निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करई निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नव युवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम छोड़ भूलकर दौड़े। लक्ष्मण जी, श्री राम जी, सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। अति लाल सा वसई मन माही, नाओ ना गाओ बूंजत सकुचाई। जितिन महू वेने सियाने, तिन करी जुक्ति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत ही सी लालसा भरी है, पर वे नाम गाम पूछते सकते हैं। उन लोगों में जो व्याबुद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री राम जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबई सुनाई, बनई चले पितु आयुष पाई। सुन सभी साध सकल पछताई, रानी राय कीन भल नाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। ते अवसर एक तब सुआवा, तेज पूंज लघुवै सुहावा। कवि अर्खित गति बेस विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुत्र छोटी अवस्था का था और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन और कर्म से श्री राम जी का प्रेमी था। इस तेज पुत्र तापस के प्रेम प्रसंग को कुछ टीकाकरण क्षेपक मानते हैं और कुछ लोग देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु यह भी सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभव पुरुष थे, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं। इस तापस को जब कभी अलौकिक गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ में ये तापस या श्री हनुमान जी थे अथवा धनस्य तुलसीदास जी थे। सजल नेन तन पुलिक निज, इष्ट देव पहचान। परे उदंड जिमे धरनी तल, दसान जाए बखान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम।
मेरे भगवान जय सिया राम। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंडवत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहीन दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम से प्रेम पुलक उर्लावा, परम रंग जनु पारुषु पावा। मनु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कहो सबको। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्र मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिले रहे हों। बहुरी लखन पयन सोई लागा, लीन उठाए ओमगी अनुरागा। पुनसिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जान शीशु दिन आशीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमग कर उसको उठा लिया। फिर उन्होंने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत ते ही, मिले मुदित लखी राम स्नेही। पियत नैन पुट रूप पीयूषा, मुदिस सुहासुन पाए जिनु भूका। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से अत्यंत आनंदित होकर मिला। वह यह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों श्री राम जी की सौंदर्य शोभा को पा कर लगा। ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो गया हो। ते पितु मात कहे सखी कैसे, जिन्हें पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्री कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो गए। तब रघुवीर अनेक विधि, सखे सिखावन दीन। राम रजायस सिय धरी, भवन गवन तेहि कीन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा वह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने अपने घर को गमन किया। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमनि कीन प्रणाम बहोरी। चले ससी मुदित दो भाई, रविन्द्र तुझ कहे करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलई मग जाता, कहे से प्रेम देख सो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोच अर्ध हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राशि दिखाई देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चले हु पयाद ही पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। आगम पंथ गिरि कानन भारी, तै में साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राजचिन्ह के होते हुए तुम लोग रास्ते में पैदल ही चले जा रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। सिर पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है।
करी केरी वन जाय ने जोई, हम संग चलई जो आयुष होई। जाव जहां लगी तह पहुंचाई, फिर अब बहोर तुमरे सिरुनाई। हाथी और सिंह से भरा हुआ भयानक वन दिखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप जहां तक जाओगे वहां तक पहुंच कर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। एहि विधि पूछई प्रेम वस, पुलक गात जलुनैन। कृपा सिंधु फिरई तिन्हि, कहे विनीत मृदु बैन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम आंसू का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री राम जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसई मग माही, तिनई नाग सुर नगर सिहाई। हे सुकृति कही घरी बसाए, धन्य पुण्य परम सुहाए। जो गांव और पूर्व रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रेम पूर्वक ईर्ष्या करते हैं, ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य हो और पुण्य और परम सुंदर हो गए। जय जय राम चरण चली जाई, तिन समान अमरापति नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहे सुरपुरवासी। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरपुरी भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नैन बिलो कई रामई, सीता लखन सहित घनश्यामई। जे सर सरित राम अगवाही, तिनहि देव सर सहित सराही। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देवेश्वर और देव नदियां भी उनकी बढ़ाई करते हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठे ही जाई, करई कल्प तरु ताशु बढ़ाई। परशुराम पद पदम परागा, मनती भूप बुरी निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल वृक्ष भी उसकी बढ़ाई करते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों की रच का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाए करे घन विबुध धन, वर्षई सुमन सिहाय। देखत गिरी वन वह गुमरग, राम चले मग जाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियां देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसे जाई। सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, चलई तुरंत गृह काज विसारी। सीता जी और लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास निकलते हैं, तब उनका अपना आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष और सब अपने अपने घर काम काज को भुलाकर तुरंत ही उन्हें देखने के लिए चल जाते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाए नैन फल होए सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख दो बीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वर्णिन जाए दशा तिन केरी, लही जनु रकेऊ सुमन टेरी। एक न एक बोल सिख देई, लोचन लाहो ले हो छन एही। उनकी दशा वर्णन की जाती
मानो दरिद्र के चिंतामणि के ढेर पाली हुई है। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। रामई देख एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नैन मग छवि उरुनानी, होए शीतल शीतल तन मनवानी। कोई श्री राम जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जाते हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शीतल हो जाता है, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देख बट छाए वली, दास मृदुल तन पात। कहे गावे छिनुक श्रम, गमने अवनि के प्रात। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक कलश भरी आ नहीं पानी, अचउनाथ कहो मृदुबानी। सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई बड़ा घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सिय मन माही, घरिक विलंब कीन वट छाई। मुदित नारी नर देखे शोभा, रूप अनूप नैन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने अनेक नेत्र और मन को लुभा लिया है। एक टक सब सोहे चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरण तामल वरण तन सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री राम जी के मुख को चंद्रमा की तरह तन्मय होकर देखते हैं हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम और शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जैसे देखते ही करोड़ों कामदेव के मन में मोहित हो जाते हैं। दामनी वरन लखन सुठिनी के, नखसिक सुभग भावत जी के। मुनिपट कीन कशेत्रु नीरा, सोहे कर कमलिन धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से सिक तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकस्त आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट ससने सुभग, उर्भुज नैन विशाल। शरद परब विदु बदन वर, तसत सेद कन जाल। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल है और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदें शोभित हो रहे हैं। वर्णी ने जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोर मति मोहरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित विचित मन माई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी थोड़ी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन और चित्त और लगाए और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थकी नारी नर प्रेम पियासे, मनो मृग मृग देख दिया से। सिए समीप ग्रम तय जाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई। प्रेम के प्यारे
क्या से वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे स्थगित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तंभ रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सूख जाती हैं। बार बार सब लागे ही पाए, कहे बचन मृदु मृदु सरल सुभाए। राजकुमार बिने हम करही, ते सुभाए कछ पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछती डरती हैं। स्वाभिमानी अब ने क्षमई हमारी, विलंग ने मानव जान गवारी। राजकुमार दो सहज सलोने, इनते लही धृत मरकत सोने। हे स्वामी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवार जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर हैं। बनकतमणि और सुहावनी क्रांति इन्हीं पाई है, अर्थात बनकतमणि और स्वर्ण जो हर्षित स्वर्ण श्रेय की आभा है, वे इनकी हरित वर्णित और स्वर्णित के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमा नैन। शरद सरुणे नाथ मुख, शरद सरोहर नयन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मास पारायण 16वां विश्राम समाप्त हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा विग मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनादि शेष अस सारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मनु धन सन तन को सर्वस, सार अंश समस्त सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल वज बखानी, काकभूषण गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। कलमल हरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्त युवी की। दल निरोग भव मुनि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम।